केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने बिश्नोई और नगीना लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। साथ ही बिजनौर रेलवे स्टेशन पर इको पार्क नई बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। मंत्री के आगमन पर रेलवे, पुलिस प्रशासन, अफसर समेत भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। सुबह 10 बजे बिजनौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे रेल मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रेलवे के अफसर, जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। दोनों सीटों को दोबारा जीतना चाहती है भाजपा। गौरतलब है कि बिजनौर नगीना सीट 2014 में भाजपा के खाते में थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें भाजपा हार गई थी और भाजपा ने इन दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इन दोनों सीटों को दोबारा भाजपा जीतना चाहती है, जिसके लिए अश्विनी वैष्णव को बिजनौर जिले की दोनों सीटों पर प्रभारी भी बनाया गया है। वो टेक्नोलॉजी पूरी बदल के अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे बीएसएनएल के पुराने एक्सचेंजेस थे, उन एक्सचेंजेस का अब एक्सचेंज के हिसाब से उपयोग नहीं रहा। तो उस ज़मीन को या उस बिल्डिंग का कोई ना कोई दूसरा नया उपयोग किया जा रहा है। हमने सारे के सारे बैंकों को बोला है, जितने बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा, ब्रॉडबैंड मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,64,000 करोड़ का 1,64,000 करोड़ का पैकेज बीएसएनएल के लिए दिया। इससे पहले 2019 में 92,000 करोड़ का पैकेज दिया था। उसके कारण बीएसएनएल, पिछले पैकेज के कारण बीएसएनएल एक स्टेबल कंपनी बनके उठी। पहले हालत बहुत खराब थी। सुनिए, ये तो आपने प्रश्न पूछा तो सुनना तो पड़ेगा ना उत्तर। तो उसको स्टेबल किया, अब उसको ग्रोथ के पाथ पे लाया। बहुत मेहनत है। जैसा आपने पहले जब आपने प्रश्न किया था या किसी ने प्रश्न किया था, तो मैंने यही कहा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप पूरी तरह से कस्टमर फोकस्ड हो जाए, कि जिनके लिए आपको इतना बड़ा पैकेज मोदी जी ने दिया है 1,64,000 करोड़ का, एक एक कस्टमर की प्रॉब्लम को एक आपके किसी भी जगह ब्रॉडबैंड हो, फिक्स्ड लाइन हो, नेट हो, टावर की व्यवस्था, सब पे तेज़ी से काम करेंगे। आप विश्वास रखिए, अगले आप 1 से 1.5 वर्षों, समझो आप 12 से 18 महीने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन बीएसएनएल में। 5G स्पेक्ट्रम में भी इसको जो है कुछ रियायत दी जाएगी बीएसएनएल में। बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम फ्री दिया जा रहा है। स्पेक्ट्रम फ्री दिया जाएगा। बीएसएनएल पे दे रही है। इस तरीके से देश को मजबूत तरीके से बाहर निकाल के लाएं और एक और मजबूती से ऊपर उठे। इकोनॉमी को जिस तरह से संभाला है, आज देश भर में एक क्लियर विश्वास है, जन जन का विश्वास है कि मोदी जी ने राष्ट्र को सही दिशा दी है, सही नेतृत्व दिया है, मजबूत नेतृत्व दिया है, चाहे दुश्मनों के सामने दी है। वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। कुल मिला के 80 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं और अब उसके ऊपर जो वायाडक्ट बनता है वो वायाडक्ट बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उसके फिर आगे के सारे कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। देखिए, हाई स्पीड बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी है। उसको समझना, उसको आत्मसात करना, देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसको किस तरह से उसमें जो भी परिवर्तन लाने वो परिवर्तन लाने, एडजस्ट करना, एक काम करने का नया तरीका सीखना, वो सब उस प्रोसेस से चल रहा है। क्लियर संकल्प है इस प्रोजेक्ट से जो हम सीखेंगे, उस प्रोजेक्ट से सीखने के बाद में देश में और भी बहुत सारे शहर हैं जिन शहरों में बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। तो उस परिस्थिति में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर किसी भी जगह अगर कोई आपस में इस तरह की बात होती तो हमारी सांगठनिक व्यवस्था है, हम जो कुछ भी करेंगे उसी सांगठनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे सारे के सारे मतभेद कहीं होते हैं तो उनको निपटाने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में काम करें। मंत्री जी, मजार बनी हुई है रेलवे स्टेशनों पर, ट्रैकों के आसपास, क्या है उनका कोई प्लानिंग है हटाने का भविष्य में, जिसका उनका रेलवे ट्रैक की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना पड़ेगा करेंगे। मंत्री जी, दिल्ली से बनारस के लिए हाई स्पीड ट्रेन की बात चल रही है,
या कुछ है? और वहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही मुझे बताया गया, तुरंत मैंने डीआरएम साहब को आदेश दिया है कि फटाफट उसका सर्वे करिए जल्दी से जल्दी। सर्वे करके उसमें अंडरपास बनाना है, ओवरपास बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, और बनाना तो कितनी लेंथ होएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, उसका पूरा एस्टिमेट बना के दें। मंत्री जी, अकाल तक हमारे नजीबाबाद से होकर गुजरती है, पंजाब से। इंडिविजुअल ट्रेन की बात आप करेंगे? नहीं, उसको आप 2 दिन स्टॉपेज है, उसके 2 दिन स्टॉपेज है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिजनौर जिले के लोगों का एक ख्वाब है। ख्वाब ये है कि हम सीधे मुंबई से कैसे जुड़ें। क्या ये ख्वाब आपके कार्यकाल तक पूरा हो पाएगा? ये मेरा मैंने सीधे मुंबई से जुड़ने का मतलब डायरेक्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, ये 4 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह से उसके मतलब उसमें कोई भी टाइम टेबल में भी 1 मिनट ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं। बहुत ही चौक है, लेकिन जैसे जैसे फ्रेट कॉरिडोर बनता जा रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उससे नई कैपेसिटी रेलवे नेटवर्क में आ रही है। जैसे जैसे नई रेलवे कैपेसिटी आ रही है, नई ट्रेन चलाने की बात हो रही है। फ्रेट कॉरिडोर का काम करीब करीब 1 साल का और काम है। ये 1 साल का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में नई ट्रेन की व्यवस्था देश में कई जगह होगी। मतलब एक सवाल हमारा, उसमें बिजनौर भी आएगा ही आएगा। मंत्री जी, 2 साल से कोरोना में जबकि आप मान्यता सरकारों की आपने सुविधा बंद हो गई तो ये क्या सब? वही मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए, सभी को आज भी 55% सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपका टिकट हो, किसी का भी टिकट हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या नॉन जर्नलिस्ट हो, आज भी सबको 100 रुपये की कीमत पे 45 रुपये का टिकट दिया जा रहा है। 62,000 करोड़ पिछले वर्ष सब्सिडी दी गई है सभी पैसेंजर्स को मिला के। इसके अलावा और क्या करना है, उस पर कार्य चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। मंत्री जी, दूरसंचार से संबंधित एक सवाल है कि 5G को लेकर आपके विभाग की क्या योजना है, नंबर 1। नंबर 2, बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो बहुत से BTS टावर आपके ऐसे हैं जिनकी लीज 2-2, 3-3 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन विभाग को उनको रिन्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बंद पड़े हैं तो बंद पड़े हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? 5G का ऑप्शन, जो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हुआ, कंप्लीट हुआ। ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद में जितने भी लोगों ने ऑप्शन में स्पेक्ट्रम लिया, सबको स्पेक्ट्रम दे दिया गया। यानी अब जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है टेलीकॉम का, संचार में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक, लेकिन अभी भी गांव में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं, ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पहले थी। अब सारी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं, सारे जो विभाग केंद्र थे वो ठप पड़े हैं। ऐसे में कैसे गांव से कनेक्टिविटी? बहुत विषय आपने महत्वपूर्ण उठाया है और इस विषय पे मैं आपको एकदम संजीदगी के साथ बताना चाहता हूँ। BSNL को, भारत संचार निगम को, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने एकदम बिल्कुल पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, उसके बदले उसको कैसे सुधारें, कैसे सुदृढ़ करें, जिससे कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचे, गांव-गांव तक